अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। अगर मुसलमान सलीके से सदका और खैरात और फितरा निकाले तो एक मुसलमान भूखा नहीं रहेगा। लेकिन हम जज्बाती तौर पे तो खड़े हो जाते हैं। 57 ममालिक मुसलमान के हैं, खामोश बैठे हुए हैं, एक अकेला लड़ रहा है। तो जज्बातियत से काम नहीं चलता। हकीकत जानने की ज़रूरत है और हकीकत को समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में हम जिस जहनीत और जिस सेकुलर जहन के मालिक हैं और हम जिस जो सलूक है हमारा बरादरान वतन के साथ, वो बहुत ही अच्छा है। हमारी शायरी, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र मुस्बत कदरों की तरफ जाती है। बेनूर ज़माने का खजीना निकला, पत्थर के पशे पर्दा नगीना निकला। बेनूर ज़माने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। जरदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मजदूर के माथे का पसीना निकला। ये जिंदगी की हकीकत है। दीवारें छोटी होती थी, दीवारें छोटी होती थी, उन पर पर्दा होता था। अस्मा साहिबा आप सुनिएगा, दीवारें छोटी होती थी, उन पर पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थी, उन पर पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। दीवारें छोटी होती थी, उन पर पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, घर के दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में निवाला होता था। ये हमारा माशरा है और इस माशरे की हमें जज्बात से भी काम लेना है, लेकिन हमें हक़ायक़ से भी काम लेना है। और इस हक़ायक़ को पूरी दुनिया में अपनी शायरी के ज़रिए, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो नज़में हो, पूरी दुनिया में फैलाने का काम जिस शख्स ने किया है, वो शख्सियत का नाम है जनाब जौहर कानपुरी। मैं चाहता हूँ कि जनाब जौहर कानपुरी को जिस तरह सुना जाता है, जिस मोहब्बत से बुलाया जाता है, उस तरह आप बुलाएं, तालियों की गूंज में बुलाएं जनाब जौहर कानपुरी। माइक सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए और अपने भाई सलीम परवेज साहब से भी ख़ास तौर पर इजाज़त। बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। कैफी साहब का ये मुशायरा बहुत कामयाब है और हर रंग की शायरी सुनाई गई है। आपने सुना, बहुत अच्छा मुशायरा वही कामयाब होता है जब सुनने वाले अच्छे हों। सलीम भाई, आपने मुझे बिहार बहुत बुलाया है और बहुत मुझे सुना है। जब आपने नहीं बुलाया था तब भी मुझे सुना था। आज आप बहुत दिनों के बाद हाथ लगे हैं तो बहुत ज़्यादा शेर सुनाना चाहिए आपको। लेकिन इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि ताज़ा अशार से आपकी खिदमत की जाए। देखिए, आप किस तरह सुनेंगे ये कोई माने नहीं है मेरे लिए। आपका जिस तरह जी चाहे उस तरह सुनिए। मुझे जो पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगा। बस इतनी सी गुजारिश जरूर है कि आपको अगर ये लगे कि हाँ शेर कहा गया है तो जरूर मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ सुनने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। एक मतलब ये पढ़ता हूं कि धूप को आजमा रहा हूं मैं। सलीम भाई सुनिए, धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। अच्छा जौहर, वाह 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 वाह, क्या शेर कमाल निकाल है, रहे हैं। कमाल है। क्या शायरी सुन रहे हैं आप। तो आपके साथ बिल्कुल बेईमानी नहीं होनी चाहिए, आपको शायरी सुनानी चाहिए। सलीम भाई, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। शेर तो ये आ रहा है साहब, उसको लेकर गया था कांधे पर। सुने कलीम साहब, आपका भी शेर में आया।
थोड़ा सा माइक से करीब आ जाइए आप भी। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा। ओ वाह 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 वाह, बस दूसरा फिर आया है और वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, आपने वाकई शायरी की हिफाजत फरमाकर वाह, वाह, वाकई मूड बना दिया। बहुत देर से मैं मुशायरा सुन रहा हूँ, हर शायर आकर ये कह रहा है कि मेरा मूड बनाइए, मेरा मूड बनाइए। तो मैं वहां बैठा बैठा हंस रहा था। मैंने कहा ये कैफी साहब ने हम लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम इनका मूड बनाए। शायर आगे कहता है आप मेरा मूड बनाइए। शेर आना चाहिए, शेर आना चाहिए। आपने शायरी की बात बहुत शुक्रिया। वाकई मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरा मूड बनाया, क्योंकि शेर पढ़ा जाए अगर रिस्पांस मिल जाए तो कीमत वसूल जाती, फिर हिम्मत बढ़ती आगे। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। अब दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया, और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझे पर आया। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन भर की थकन दूर करो, जाम पे आओ। दिन कट गया, शाम आ गई, काम पे आओ। भाई पे आओ यार, पान खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, पूरी बात है ये, कानून के खिलाफ है ये। माइक पे आइए। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन भर की थकन दूर करो, जाम पे आओ। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो, तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो। तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो, वाह वाह वाह, तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। बीच बीच में मैं आपको ऐसे भी शेर सुनाता रहूंगा, लेकिन बहुत काम के भी शेर सुनाता रहूंगा। वो भी काम के हैं जो मैंने अभी पढ़े, वो भी काम के हैं, बस उम्रें बटी हुई हैं। कोई शेर किस उम्र का है, कोई शेर किस उम्र का है, हर उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ, सब अपने अपने हिस्से का माल ले जाएंगे। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो, तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। देखिए आप शेर बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनते रहिएगा। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं, तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। परवेज भाई, तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह अच्छा है, वाह 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 वाह। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो, वाह वाह वाह। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें वाह खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अगर उजाला पड़ोसी के घर, चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। वाह। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। वाह वाह वाह। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है।
दुकान समेत गुनाहों दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। वाह खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, ज़बान भी खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। वाह वाह वाह, ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। गुरूर भी कम है। ये चाय वाले ने काम बिगाड़ा मेरा। वाह मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था, लेकिन अब क्या करूं, चाय वाला तो चाय वाला है, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। काम बिगाड़ चुके हो बेटा, तो अब जरा था किनारे हो जाओ, बहुत काम बिगाड़ दिया, अब किनारे आ जाओ। काम बिगाड़ दिया तुमने, अब आना नहीं जब तक मैं पढ़ रहा हूं बेटा, है। हाँ हजरत माहौल बनाए प्लीज। बढ़िया था माहौल बनाया था बेटा, इतनी मेहनत से। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बां भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। वो पढ़ता हूँ अपने चमन में सबके लिए, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर पढ़ दूँ। चमन में, ये मैंने इनसे कहा है ना कि नए शेर से आपकी खिदमत करूंगा, तो मुझे नए शेर सुनाने दीजिए। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी, चमन में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप मुशायरा, और शेर की तह तक पहुंचते हैं आप, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सीधे सीधे शेर सुना रहा हूं आपको। आपको तमीज बांधकर आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, ना आपका वक्त बर्बाद करना चाहता हूं। शेर सुना रहा हूं, आप शेर की तह तक पहुंचते हैं। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी। वाह 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 वाह। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वाह 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 वाह। अच्छा दोबारा पढ़ दूं? वाह वाह वाह। दोबारा अच्छी तरह सुन लेंगे। इस बार अच्छी तरह नहीं सुना आपने, सारे लोगों ने मिलकर सुना, सब लोग मिलकर सुनिए। अपनी दांत को दबाइए मत, इजहार कीजिए उसका कि आपको शेर अच्छा लगा। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है, वाह वाह। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। वाह 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 जो तुम कहो वही लिखूं, वाह वाह। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। वाह। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। बहुत अच्छा। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं, डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। महल्ले वाले तुझे, शेर के अच्छा लगा? एक बार हाथ ऊपर करके दो हाथ, दोनों हाथ तालियों में बदल दीजिए हाथ, जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। बहुत अच्छा है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। वाह वाह। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। क्या सच्चे शेर सुना रहे, वाह वाह। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। वाह। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो, तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी। हाँ हाँ हाँ।
वाह 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 मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। वाह। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। अच्छा साहब, कुछ शेर गजल के और अभी सुनाता हूं, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। अब आप क्या कह रहे थे बताइए। मैं अपने बूढ़े बाप पे जाकर निपट। हाँ, ये एक भाई का हुक्म है। सुने दोस्तों, आपकी सुनी भी है गजल, लेकिन वो गजल ऐसी है कि कभी भी सुनी जा सकती है और बहुत ही कीमती शेर है। उसमें मौलाना हंसने की बात नहीं है, बहुत ही कीमती शेर है। मैंने अपनी 40-45 साल की शायरी की जिंदगी में 2-3 शेर कहे हैं, उनमें से वो एक शेर है, बहुत ही अहम शेर है, जिसके लिए मैं सुनाता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, सुनिए शेर सुनिए। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने शायरी की इबादत की। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं कब मरा हूँ, मैं तो अभी तक दुखों में हूँ। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूँ, मैं तो अभी तक दुखों में हूँ। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। और दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। बेशक वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वाह वाह वाह, वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। देखिए, जब आप खामोशी से सुनने लगते हैं तो फिर ये होता है कि शायद आपको शेर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बैठ जाना चाहिए। तो या तो खामोशी, बिल्कुल खामोशी बना लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको शेर अब अच्छे नहीं लग रहे, मुझे बैठ जाना चाहिए। और या तो फिर दाद दें, तो फिर इस तरह दें कि मालूम हो कि हाँ मुशायरा हो रहा है। बहन हमारी बैठी है सामने, जब मैं वहां बैठा था उस वक्त मैंने सोचा था कि इनको देखकर मेरे जहन में एक शेर आया था कि ये पढ़ूंगा। मैं यहाँ आते आते सलीम परवेज साहब के ऊपर नजर पड़ी तो मैं भूल गया वो शेर। मुझे चल पढ़ते पढ़ते एकदम से याद आ गया वो शेर, तो मैं वो शेर आपकी नजर कर देना चाहता हूँ और आपके हवाले से पहुंचाता हूँ पूरी महफिल तक कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, वाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला रोड पर खानदान रहता है, रोड पर खानदान रहता है, फाइलों में मकान रहता है। रोड पर खानदान रहता है, फाइलों में मकान रहता है। फाइलों में मकान रहता है। लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझ में हिंदुस्तान रहता है। वाह 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 वाह। लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह। शेर सुनिए, बहन हो, भाई हो,
बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। सलीम भाई, शेर आता है कि मैं मर भी जाऊं तमाम महफिल। शेर सुने खास तौर पर कैसी भाई, आपके मुशारे से ये शेर पढ़ा जा रहा है आज की रात। कबीर भाई शेर सुनिएगा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और शेर आ रहा है कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। मैं मर भी और जाऊं अगर तो ये शेर यहाँ लग जाए तो एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, सारे लोगों की ताली आनी चाहिए। सुन लीजिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती अब है। इतना गैर का बच्चा तो प्यारा अब हो। इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का, आखिर में चलते चलते जो मेरा अपना मिजाज है, एक नज्म सुनाता हूं और उस नज्म के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। नज्म का उन्वान है जिंदगी। जिंदगी, इस नज्म को पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान को इस फिक्र की, इस ख्याल की जरूरत है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया को इसी सोच की जरूरत है। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, वाह वाह, बहुत अच्छी नज़्में दोस्तों, सुनिए, संभालो इसको। दिल लगा के सुनिए। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह वाह। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। आप जरा सुस्त होने लगे, सुने दोस्तों, सुस्त होने लगे कि इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये नज्म का हिस्सा आ रहा है, रोक के बता दीजिएगा अपने आप, अपनी तालियां। मैं नज्म मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप कहें तो दोबारा पढ़ सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह आपने सुना था इसी तरह सुनिएगा। आपने बहुत अच्छा सुना, आपने जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा सुना, तो उसी तरह सुनिएगा।
आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। वाह काबा व काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ जान, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ। होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। क्या बात है, वाह राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, वाह वाह, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। वाह ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। वाह ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुझ देश के गद्दारों का काला कर दें। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।